जी के रिवीजन में बात करता हूँ। जनजातीय त्यौहार शुलुंग राज्य से संबंधित है। ये किस राज्य में बनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। आईसीसी क्रिकेट में महिला रैंकिंग का निर्धारण शुरू कब से हुआ था? ये हुआ था 2015 में। डेविस कप टूर्नामेंट शुरू हुआ था, ये कब हुआ था? 1900 में स्टार्ट हुआ था डेविस कप टूर्नामेंट। युवा ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन से होते हैं? युवा ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें जो जिस एज के खिलाड़ी शामिल होते हैं वे 14 से 18 साल तक के होते हैं। पर्यावरण, वन्य जीव और वनों संरक्षण के अनुच्छेद कौन से हैं? 48वां संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद है पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स मैकना स्मिथ ने किया था। जेम्स एम स्मिथ ने किया था। कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह मैकेंजी रिवर है, कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी। किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है नेल्लोर को कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ, नेल्लोर को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर तरंग लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तरंग की लंबाई का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, अहमदनगर जेल से लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? ये भारत का जो सिराज कहा जाता है वह जौनपुर को कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता किसे कहा जाता है? प्लांट या टिश्यू कल्चर के जो पिता कहा जाता है हेबरलैंड को कहा जाता है प्लांट या टिश्यू कल्चर के पिता। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। सीबीसी की स्थापना की बात करूँ, सीबीसी की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 में है। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन पर भारत के मंडलों का बांटना रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। और यहाँ पर मैं बात करूँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विचार प्रेरित करता है फ्रेंच की क्रांति से संबंधित हैं। और ये फ्रेंच की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। और अगर मैं बात करूँ सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए शब्द हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया क्या है? 0 से 500 के बीच में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया रहता है। और अगर मैं बात करूं बेलेजली कब आया था, बेलेजली जो आया था वो 1798 के आसपास आया था। और हेमित्सु त्यौहार जयंती पर मनाते हैं, ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? गुरु पद्मा संभव की जयंती पर मनाते हैं हेमित्सु त्यौहार। जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे 2 सितंबर 1946 में हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? ये हुई थी 2 सितंबर 1946 को। भारत में पारसियों की सर्वाधिक अवधि कौन सी थी? भारत में पारसियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। जब मैं बात करूँ, जब आयोडीन को चावल के दानों पर डालते हैं पर उनका रंग नीला या काला हो जाता है तो क्या किसकी वजह से हो जाता है? वो होता है स्टार्च की वजह से। मानवों के पाचन में भोजन के साथ साथ पाचन वाला पहला एंजाइम कौन सा? एमाइलेज एंजाइम है ये। पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार रसायन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड है। ऑस्टिन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है ये। अब मैं बात करूँ यहाँ पर संविधान के तहत महिलाओं एवं बच्चों को संविधान के तहत महिलाएं एवं बच्चे संरक्षित हैं, ये आर्टिकल 15(3) के तहत संरक्षित हैं। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार होता है, किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। 50% ऑफ लोकसभा सीट डिसाइडेड हैं। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 था ये। जी हाँ। अब मैं बात करूँ, भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की थी, ये करी थी 1934 में करी थी भारतीय कांग्रेस ने। एम.एन. रॉय ने करी थी वो भी। अब मैं बात करूँ, आर्थिक न्याय को भारत में शामिल किया जाता है, डीपीएसपी में किया जाता है आर्थिक न्याय को भारत में शामिल आर्टिकल 38 के तहत। जी हाँ, आर्टिकल 38 के तहत डीपीएसपी में भारत को आर्थिक न्याय को शामिल किया जाता है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये मलयालम है, इंग्लिश है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। भारत सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा एक्ट 1993 यूएनएचआरसी से संबंधित है। गाजर और छड़ी की नीति किसकी नीति थी? गाजर और छड़ी की जो नीति थी वो वल्लभ भाई पटेल की थी।
और सरकार ने मानवाधिकार रक्षा के लिए एक्ट जो लाया था 1993 में, UNHRC की भी स्थापना हुई थी 1993 में। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा हुई है, ये भारत सरकार ने की है। थैंक यू सो मच।